तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। और अपने आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है और GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, और या इसका क्या यूज है अपने एग्रीकल्चर साइड में। तो सबसे पहली चीज रिमोट सेंसिंग, रिमोट एरियाज उन जगह को कहते हैं जहाँ पे जा पाना पॉसिबल नहीं है फिजिकली। यानी ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक ऐसी एरिया की हमें जानकारी मिलती है। वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया वेयर वी डोंट हैव टू गो फिजिकली और वेयर वी डोंट हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली। वहाँ फिजिकली ना प्रेजेंट होके भी दूर से ही उस जगह की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ये किसकी मदद से होता है? आपको मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी चेकआउट करना। ये जो ड्रोन्स होते हैं या आपके जो सैटेलाइट्स होती है या कुछ एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनमें सेंसर लगे रहते हैं जिसकी मदद से ये क्या करते हैं कि पहले जो रेडिएशन एमिट होती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट उसको कैप्चर करते हैं और वहां से ही सेंस कर सकते हैं कि उस जगह की क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने देखा होगा ड्रोन में भी सेंसर्स लगे हैं जिसकी मदद से इमेजिंग पॉसिबल होती है ना, इमेज क्रिएट किया जा सकता है और इससे बहुत सारे यूज होते हैं। तो वो सारे यूजेस जो एक ड्रोन की वजह से होते हैं वो सारे आप रिमोट सेंसिंग की ही अंदर में उसको कंसिडर करोगे। यानी कि आप ऐसा देखो कि अलग अलग हाइट पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक, जैसे अगर लोअर हाइट पे है तो आपके हेलीकॉप्टर्स या UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, उनको यूज किया जा सकता है फॉर सेंसिंग। ठीक है, मेनली आप देखो एग्रीकल्चर साइड में क्या यूज हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था कि क्रॉप की ग्रोथ को, उसकी यील्ड को एस्टिमेट करना, देन मॉनिटरिंग करना, सर्वेइंग करना, मैपिंग करना। इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ ड्रोन। दैट मीन्स दिस ऑल आर द यूजेस and applications of remote sensing. Also, this pesticide application can be done with the help of these drones, right? तो ये भी आपके रिमोट सेंसिंग में आता है। नेक्स्ट अगर हम थोड़े हायर लेवल पे जाए तो एयरक्राफ्ट्स का यूज होता है जिसकी मदद से, अब ये रिमोट सेंसिंग दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आपका हो गया एक पैसिव, जिसमें कि जैसे मान लीजिए एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइक सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, सो द सेंसर्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट दे कैप्चर द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड उसके बाद उसकी मदद से वो उसको इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो इस टाइप को जहाँ पे हम खुद से कोई एनर्जी या रेडिएशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं और उसको फिर नहीं चेक कर रहे, मतलब ये ऑलरेडी प्रेजेंट सोर्स से जो एनर्जी उसको हम कैप्चर किए और वहां से हमें जो डेटा मिल रहा है, दैट इज द पैसिव रिमोट सेंसिंग। एंड द एक्टिव वन इज कि खुद जो, जैसे अगर सैटेलाइट है तो वहां से रेडिएशन एमिट हो रहा है, देन वो जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसके बीच का तो टाइम इंटरवल की कितना समय लग रहा है जाने में आने में, जो ऑब्जेक्ट से टकरा के वो इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, दैट कम्स अंडर द एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा रिमोट सेंसिंग पार्ट। रिमोट सेंसिंग अगेन जहां पे फिजिकली जा पाना पॉसिबल नहीं है वैसी जगह का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको इवेलुएट करना, दैट कम्स अंडर द रिमोट सेंसिंग। एंड व्हाट इज GIS? GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ऐसा होता है कि आप समझो कि कुछ डाटा हो गया आपका, इट इज एक्चुअली अ कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि बहुत सारे डेटा हो गए, उनको क्रिएट एनालाइज किया जाता है और एक तरह से सारे ग्रुप ऑफ डेटा को इकट्ठा कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ मैप। एक मैप में सारे डेटा को इकट्ठा करके कंपाइल कर दिया जाता है। ठीक है, आप इस तरह से समझो कि जैसे आपने मैप में देखा होगा बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, सैटेलाइट इमेजरी भी मिलती है कि कैसे वहां माउंटेन्स है, क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन का हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है। सो अगेन ये आपके इसमें दो टाइप के डेटा फीड हो सकते हैं। वन इज द वेक्टर टाइप ऑफ डाटा जहां पे आपका कि आप देखे होंगे पॉइंट के थ्रू मैप में बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक जगह यहाँ पे है, जैसे लोकेशन मेनली हम उसमें देख पाते हैं, राइट ना, मैप। तो जहां लोकेशन और उसके साथ साथ बाकी इंफॉर्मेशन भी कंपाइल की जा सके अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो वो आपका GIS की मदद से होता है। तो हम कह रहे थे वेक्टर डाटा क्या है, तो एक हो गया आपका उसमें पॉइंट डाटा फीड होता है, देन लाइन डाटा फीड होता है,
ठीक है। जैसे पॉइंट डाटा, जैसे फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस मैंने बोला, जैसे स्कूल हो गया या हॉस्पिटल हो गया, उसको आपको मार्क करना है तो आप पॉइंट डाटा का इस्तेमाल करोगे। लाइन डाटा का इस्तेमाल कब करोगे? जैसे कि आपको किसी चीज की लंबाई बतानी हो, लाइक रिवर, स्ट्रीम, जिनकी आप लंबाई मेजर करते हो तो वहां पे लाइन डाटा का इस्तेमाल होता है। देन देयर इज अ काइंड ऑफ डाटा विच इज पॉलीगॉन डाटा, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं आपके वेक्टर डाटा में, एंड वन इज द रास्पर डाटा इन विच देयर इज अ ग्रिड डाटा जिसको हम कहेंगे, जहां पे पिक्सल की मदद से, जो आपने बोला सैटेलाइट इमेजरी जैसे माउंटेन वगैरह को अगर हमें शो करना है, सो इन दैट वी यूज द रास्पर डाटा। ओके, सो ये हो गया जीआईएस क्या है और रिमोट सेंसिंग क्या है। अब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर। देयर वर सेवरल यूजेस ऑफ ड्रोन्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ क्या है कि रिमोट सेंसिंग मतलब आपका क्रॉप रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, फील्ड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हमने कहा था कि जाके नहीं सर्वे करना पड़ेगा, दूर से ही सर्वे हो सकता है कि आपके फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल कम्स अंडर द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के और भी अलग अलग फील्ड में बहुत सारे इस्तेमाल है। आप देखो तो ओशन के नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही सेंस किया जा सकता है कि ओशन में क्या प्रेजेंट है विद द रिफ्लेक्शन दैट इज रिसीव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो उसको डेटा कलेक्ट करके ये सब चीजें पता की जा सकती है। या हम बोले हायर इन द स्पेस क्या चल रहा है, जैसे लोअर आपका ओशन में हो गया, देन प्लैनेट्स के बारे में, ये सब इसकी मदद से पता किया जा सकता है, ठीक है। तो हम जो चीज के बारे में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या है, तो क्रॉप के बारे में आपने देखा कि क्रॉप के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ द रिमोट सेंसर्स। ऑल्सो इट इज यूजफुल इन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, जो हमने पहले भी देखा था। तो ये जीआईएस और रिमोट सेंसिंग कंबाइन करके क्या हो सकता है कि फ्लड वगैरह की भी जानकारी मिल सकती है, बिकॉज सारे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है उनको इकट्ठा करके मैप करना, उनको शो करना विद द हेल्प ऑफ अ मैप इज जीआईएस। तो वहां क्या है कि जितने भी नेचुरल कैलामिटीज हो गई आपकी, फ्लड, ड्राउट सिचुएशन, उनको पहले ही फोरकास्ट करना, उनकी कैसे उनको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की मदद से मिलती है, जिसकी वजह से किसानों को फायदा होता है, ठीक है। किसानों को फायदा होगा कि वो पहले से रेडी रहेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो। देन लैंड कवर कितना है ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, लैंड कवर कितना है या लैंड यूज पैटर्न क्या है, जो पूरे वेदर पैरामीटर्स है, इन सबको कंबाइन करके हम देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस इकट्ठा यूज किया जा सकता है फॉर दिस in the agriculture field, or that can be very beneficial for the farmers because it is helping him to manage all the data, helps him to manage and thus effectively use all the resources that are present। यानी ये सारे के सारे का आपका यूज प्रिसिशन फार्मिंग में है, तो इससे आपके फार्मर की इनकम डबल होती है या इंक्रीज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई these are promoted in the current agriculture scenario. So that's all for this video. I hope you understood कि ये actually क्या है, remote sensing क्या है और GIS क्या है और इनको कैसे यूज किया जा सकता है। अगर आप बोलो कि एक किसान को पता करना हो कि उसका वो एरिया में क्या सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आ सकती है, मान लो उसके एरिया में फ्लड आ जाए तो उससे कितने क्रॉप को लॉसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें अगर उसको पता चल जाए तो वो कितने फायदे में रहेगा। ड्राउट कंडीशन होने वाली है तो उसको वो कैसे मिटिगेट कर सके, अगर ये सब पता हो तो इससे किसान को बहुत फायदा होगा। दैट्स व्हाई द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज ओनली। So that's all for this video. I hope you understood the basic concept, and if you like the video then please if you like the content then please like this video and subscribe to my channel for more such contents. I'll bring that for you next time. See ya, bye bye, take care.